ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज माघ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज मौनी अमावस्या का महाव्रत है। इस दिन सबसे शुभ माने जाने वाला सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इस योग में स्नान, दान तथा शिव पूजा आराधना से धन की प्राप्ति निश्चित होती है और आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आपको जीवन में सफल और संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। प्रिय भक्तगणों, इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या को सभी अमावस्या तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और मौनी अमावस्या एक ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन व्रत रखकर धर्म कर्म करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि माघ अमावस्या के दिन जो गंगा स्नान करता है उसे पितरों के आशीर्वाद से भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के समय कष्ट से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि माघ के महीने में देवतागण प्रयागराज में आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। प्रिय भक्तों, इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, स्नान, दान और हवन कई गुना फल देता है। माघ अमावस्या पर मौन रहने का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रहना संभव न हो तो भी अपने वाणी पर संयम रखें और गलती से भी अपने मुख से कटु वचन न निकालें तथा भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन अनाज, वस्त्र, तिल, कंबल, गौशाला में गायों के लिए भोजन का दान करना चाहिए। साथ ही मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा विशेष रूप से पढ़ने सुनने का बड़ा भारी महत्व होता है, तो इसीलिए कथा को पूरे अंत तक पूरे श्रद्धा भाव से सुने। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल बटन को जरूर दबाएं। जितने भी भक्तगण वीडियो को लाइक, कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, उनका हृदय से धन्यवाद। तो चलिए श्रवण करते हैं आज की पावन पौराणिक मौनी अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांजीपुरी में देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मणी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर को तलाश करने के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी ज्योतिष ने ब्राह्मण की पुत्री की जन्म कुंडली को देखकर बताया कि इस कन्या का विवाह होते ही यह विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने ज्योतिषी से पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण पूछा। तब ज्योतिषी ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नाम की धोबन रहती है। अगर वो कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। इसीलिए जैसे तैसे उसको प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लो। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ गुणवती को सिंघल द्वीप भेज दिया। तब देवस्वामी का पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर आया, लेकिन सागर पार करने की चिंता में भाई बहन एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस वृक्ष के एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था और उस समय घोंसले में केवल गिद्ध के बच्चे थे जो कि उस भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। जब शाम को गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से कहा कि माँ, नीचे देखो, प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खाते तब तक हम भी नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत होकर गिद्ध माता उस भाई बहन के पास गई और बोली, हे मनुष्यों, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा उसे मैं ले आती हूँ
आप दोनों भोजन कर लीजिए। आप किस लिए यहाँ पर आए हैं मुझे सब पता है। आप लोगों ने सुबह से भोजन नहीं किया है, इसी कारण मेरे बच्चे भी कुछ नहीं खा रहे हैं। आप कुछ खा लेंगे तो मेरे बच्चे भी भोजन कर लेंगे। मैं सुबह आप दोनों को सागर पार करा के सिंघल द्वीप की सोमा के पास पहुंचा दूंगी। अब गिद्ध माता ने भोजन इकट्ठा किया और दोनों भाइयों ने भर पेट भोजन किया। इसके पश्चात गिद्ध के बच्चों ने भी भोजन किया। अब सुबह होते ही गिद्ध माता की सहायता से दोनों भाई बहन सोमा के घर जा पहुंचे और रोजाना वे प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप दिया करते थे। एक दिन सोमा ने अपने बहुओं से पूछा कि हमारा घर कौन बुहारता है और कौन लीपता है, कौन पोतता है। तब सभी बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा और कौन बाहर से इस कार्य को करने आएगा। प्रिय भक्तों, लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात्रि जागती रही। वह छुपकर देखने लगी। तभी दोनों भाई बहन उस घर में आते हैं। भाई पूरा घर बुहारता है और बहन गोबर से पूरा घर लीप देती है, दीवार को पीली मिट्टी से पोत देती है। यह देखकर सोमा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। प्रत्यक्ष देखकर वह जान गई। सोमा ने उस भाई बहन से बातचीत की और बहन से बहुत ही प्रेम पूर्वक कहा कि हे कन्या, तुम देखने में अति रूपवती हो और अति गुणवान भी हो। मालूम पड़ता है किसी अच्छे घराने से हो। इस तरह से मेरे घर नौकरों की भांति तुम्हें काम करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। प्रिय भक्तों, तब गुणवती के भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बता दी। सोमा ने उसकी श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर सही समय पर उसके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष दूर करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन गुणवती के भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया और आग्रह को स्वीकार करके सोमा उन दोनों के साथ चल दी। पर चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि अगर मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा गुणवती और उसके भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ और अब क्या था, फेरे होते ही गुणवती का पति मर गया। तब सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई और इधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र, जमाता और पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान किया। पीपल की छाया में भगवान विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमा किया, जिसके पूर्ण होते ही सोमा के परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। मौनी अमावस्या व्रत कथा का लक्ष्य यही है कि निष्काम भाव से सेवा का फल सदैव मधुर होता है। इस तरह भगवान शिव और भगवान विष्णु के असीम अनुकंपा से सबका कल्याण हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय, पार्वती पते, हरि हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे सभी दुख दारिद्र को दूर करने वाली भोलेनाथ की पावन पवित्र कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वास्कल नामक गांव में बिंदुग नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। यह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी वह अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, लेकिन उसका पति तो दुराचारी था। इसीलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने पति की तरह दुराचारणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक
नरक के दुख भोग कर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहने लगी। किंतु एक दिन ईश्वर कृपा से वह अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। उस समय मौनी अमावस्या का व्रत था। तीर्थ यात्रा के साथ उसने तीर्थ के जल में स्नान किया। अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र उत्तम पौराणिक कथा कहते सुना। प्रिय भक्तों, वह ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया कि उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उस पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया और उसने उस ब्राह्मण से विनती की, हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार से मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया है। न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी होंगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इस वचन को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय से पहले ही सावधान हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उसी के साथ रहने लगी। उसके पश्चात शुद्ध बुद्धि वाले उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बैठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे और हर मुख में उनकी 3 आंखें थीं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका शरीर भस्म से भस्मित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव पार्वती को प्रणाम किया और उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया। प्रिय भक्तगणों, माता पार्वती और भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया, उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपका पूजन किया, मौनी अमावस्या का व्रत किया, स्नान किया, आपने उसे शिवलोक में स्थान दिया, उसी प्रकार अपने सभी भक्तगणों को शिवलोक में स्थान देना, उनका कल्याण करना भगवान। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उससे पहले कि हम अगली कथा सुनाएं, आपसे फिर से निवेदन करते हैं
कि आप पास में बने घंटे के बटन को अवश्य ही दबाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे हमें कथा कहानी सुनाने की बहुत प्रेरणा मिलती है। हर हर गंगे। प्रिय भक्तों, आप श्रवण करेंगे गंगा स्नान की कथा। गंगा स्नान कथा के अनुसार माघ स्नान का पर्व था। गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को साथ में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपने प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिव जी से पूछा। शिव जी ने बताया, हे देवी, आज से माघ माह स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस माघ माह में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है प्रभु? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता को धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह कैसे पता चलेगा प्रभु कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है? शिव जी ने बताया, हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। तब शिव जी ने अपने प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चले सारे सवालों के समाधान के लिए उन्हें कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिव जी तुरंत ही एक कोढ़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत ही सुंदर हैं। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कोढ़ी बने शिव जी के साथ गंगा स्नान के लिए जाते मार्ग के किनारे बैठ गईं। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी सबको देखकर हैरानी हो रही थी और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते, आपस में कानाफूसी करते। माता पार्वती जी शिव जी द्वारा रटाया विवरण उन्हें सुनाती रहती। अब देखिए, देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। प्रिय भक्तों, रास्ते में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आता, लेकिन शिव जी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, इस कारण माता पार्वती को ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ता। माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरे स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने ही लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहां पर आए और उन्होंने पूछा, हे देवी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? ये कौन है और इस तरह असहाय पड़े हुए हैं? माता पार्वती ने कहा, यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं और हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं।
विश्राम करने के पश्चात हम गंगा स्नान करेंगे। प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला। यह सुनकर उस सज्जन पुरुष के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लाद कर गंगा तट तक पहुंचा दिया। और यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान कर भी लेते हैं। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ में सत्तू लाया था उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बारंबार नमन करते हुए कहा, हे देवी, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। शिव पार्वती वहां से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा, हे देवी, हे पार्वती, इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महालय तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गईं कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महालय होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद भी उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। राह चलते किसी स्त्री को देखकर उनके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, यह तो पाप है। किसी असहाय को देखकर उससे किनारा कर लेते हैं। इतने सारे पाप मन में लेकर भला गंगा स्नान करने का फल कैसे मिल सकता है। जो लोग धर्म, कर्म, पुण्य और दान करते हुए गंगा जी में स्नान करते हैं, उनके पाप स्वतः ही मिट जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए गंगा स्नान करने से पूर्व अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत ही आवश्यक है और उसके साथ ही दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। फिर तो गंगा स्नान करने के बाद उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे पार्वती पते, हर हर महादेव। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान, धर्म, पुण्य कार्यों में लगाया करती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार उसी गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, 7वां दिन है माँ, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर बुढ़िया माई ने सोचा, चलो आज सुनकर आते ही हैं। अब क्या था, सारा दिन घर का काम काज करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर लगा दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूं तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि ने कहा, अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगे। तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी के ईंट लाओगे, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट देता हूं। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली
अब क्या था, भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बुढ़िया माई को सोने की ईंट दी। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी, यदि यह ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करने लगेंगे। इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाते पीते घर के काम करते सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने के ईंट पर लगाए रखती थी। और बुढ़िया माई जिस स्थान पर ईंट को जमीन के अंदर गाड़ रखी थी वहीं पर वे सदैव बैठी रहती थी। तो बहू बेटों ने एक दिन पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं इधर से आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। अब क्या था, एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के यमदूत बुढ़िया माई को ले जाने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और बुढ़िया माई कुतिया बनकर उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहां से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट लेगी। तो उसके बेटे ने उसके पीठ पर एक जोरदार लकड़ी मारी और बुढ़िया माई उस लकड़ी के आघात को सह नहीं सकी और कुतिया रूपी बुढ़िया माई मर गई और मरकर वह सर्प की योनि में चली गई। अब अगले जन्म में वह सांप बन गई। अब सर्प बनने के बाद भी बुढ़िया माई उसी आंगन में उसी सोने के ईंट के पास बैठी रहती थी। आंगन में सर्प देखकर बेटे बहू ने सोचा कि यह सांप किसी को काट न ले। इसी डर से उसे मारने के लिए आगे बढ़े और उस सांप को मार डाला। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। अब बुढ़िया माई को धर्मराज जी ने चींटी यानी कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना दिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। वहां ढेर सारी चींटियां रहने लगी। अब घर वाले बहुत परेशान हुए। उसके चलते घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे और मन ही मन सोचने लगे कि आखिर यह क्या हो रहा है, हमारे घर में ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। इसी जगह पर पहले कुत्ता बैठता था, फिर इसके बाद इसी जगह पर सर्प बैठने लगा और फिर इसके बाद यहाँ कीड़ी नगरा बन गया। यह सब सोचकर बहू बेटे बहुत परेशान हो गए। चींटियों की वजह से उनके घर में रहना भी मुश्किल हो गया। अब यह सोचकर बहू बेटे मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां आए और बोले, कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमने खाने को कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में उस कीड़ी नगरा के पास में ही खुदाई की और सोने की ईंट निकली और उस ईंट को दोनों बेटों को बराबर बराबर करके उन्होंने दे दिया और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, पाठशाला बनवाना, प्याऊ बनवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी रूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज से कहा कि हे सन्यासी महाराज, हमारे घर की हालत वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनमें से जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। इससे तुम्हारे घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। प्रिय भक्तगणों, उन दोनों बेटों ने वैसा ही किया। तब जाकर उस बूढ़ी माई को मोक्ष मिला और उन बेटों के घर से कीड़ी नगरा चला गया। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से और उससे जुड़ी नगरा की कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है।
बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माते की जय, शनि देव की जय।